अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था विंग वांग जी को लेकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी हो चुका था और वो उसे लेकर जा रहा था। जब वांग जी गाड़ी के पास आता है तब उसने देखा कि विंग गाड़ी के पास है और वो गाड़ी में बैठ गया है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उसने पहले कभी भी गाड़ी नहीं देखी है और ना ही चढ़ी है, तो उसे पता नहीं है कि इसे कैसे क्या करते हैं। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। लान वांग जी ने कहा, लेकिन तुम अंदर कैसे गए, क्या तुम अंदर फंस गए हो? विंग ने कहा, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ, ये तो एक नंबर का पागल है। और फिर ये बोलकर उसने गाड़ी के गेट को ओपन करते हुए कहा, अब अंदर आ जाओ। वांग जी ने कहा, इसके अंदर? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, लेकिन ये क्या चीज़ है? विंग ने कहा, ये उड़न खटोला है। वांग जी ने कहा, मैंने पहले कभी भी ऐसा उड़न खटोला नहीं देखा है। विंग ने कहा, हाँ, क्योंकि ये मैंने लॉन्च किया ना नया। वांग जी ने कहा, ये लॉन्च क्या होता है? विंग ने कहा, कुछ नहीं होता है, बैठो यहाँ पर। वांग जी विंग की गुस्से वाली वॉइस सुनकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने कहा, सर चले? विंग ने कहा, हाँ चलो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है अब। ये बोलकर वो लोग जाने लगते हैं। विंग का फ़ोन रिंग होता है। वांग जी ने कहा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? विंग ने कहा, रुको, ये मेरा फ़ोन है। तुम इतना क्यों? ओह गॉड, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मुझे पता नहीं है, रुको 1 मिनट रुको। फिर उसने कॉल को उठाते हुए कहा, न्यू सिंह। हे न्यू सिंह, कैसे हो यार? न्यू सिंह ने कहा, विंग तुम कितनी केयरलेस हो, तुम घर पहुंच गए, एक कॉल तक नहीं किया। पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। विंग ने कहा, एक मुसीबत मेरे पल्ले पड़ गई है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। न्यू सिंह ने कहा, क्या हुआ है? विंग ने कहा, तू आ जा पुलिस स्टेशन में, तुझसे बात करते हैं, ठीक है? अभी मैं फ़ोन में नहीं बता सकता हूँ। न्यू सिंह ने कहा, ठीक है, मैं अकेला हूँ, सबको लेकर आऊँ। विंग ने कहा, जो करना है कर, लेकिन आ जा। न्यू सिंह ने कहा, ठीक है। कॉल कट होने के बाद वांग जी विंग को कंफ्यूज तरीके से देख रहा था। विंग ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वांग जी ने कहा, वो तुम्हारे पास जो चीज़ है उससे कितनी अजीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि वो बोल रहा है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? उसने अपने मोबाइल को दिखाते हुए कहा। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा, ये क्या चीज़ है, ये बोल सकता है? तुम्हें ये कहाँ से मिला? विंग ने कहा, ये कहाँ से आया है भाई? तू कौन है भाई? तू क्यों आया है भाई? ओ माय गॉड, मैंने ऐसा पागल इंसान ज़िंदगी में पहली बार देखा। विंग ने कहा, ये मोबाइल है, इससे हम बात करते हैं। वांग जी ने कहा, क्या ये बोल सकता है, क्या ये मुझसे भी बात करेगा? विंग ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो कम अकल बेदिमाग इंसान, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम तुम इसको तो मत भूलो यार, ये हमारी ज़िंदगी होती है। मोबाइल ना हो तो हमें कैसा लगता है, बोलो? वांग जी ने कहा, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। विंग ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। वांग जी ने कहा, दिमाग नहीं है मेरे पास? विंग ने कहा, नहीं है। मुझसे बात मत करना। वांग जी कुछ बोलने वाला था लेकिन वो रुक गया। उसके बाद वो लोग बहुत जल्द पुलिस स्टेशन आ गए। वांग जी पूरे रास्ते चुप था क्योंकि विंग ने उसे कहा था कि मुझसे बात मत करना। वो लोग पुलिस स्टेशन में आ गए थे और अंदर आते हैं, जहाँ पर जो कांस्टेबल है उन लोगों ने कहा, आपको क्या करना है? विंग ने कहा, इसको देख रहे हो, इस इंसान को, ये खो चुका है, इसका घर ढूंढना है। ये सुनकर उसने कहा, ओके, आप सर से बात कर लीजिए। विंग अंदर आ गया और इंस्पेक्टर से बात करने लगा। उसने कहा, हाँ बोलिए। विंग ने कहा, ये देखिए, ये इंसान देख रहे हो? वांग जी तब घूम घूम कर सब कुछ देख रहा था, उसे कुछ अजीब लग रहा था। ये सब कुछ क्या है? ऐसी जगह वांग जी पहली बार आया है, उसने कभी नहीं देखा। वो लोग उसके अंदर क्या कर रहे हैं? वांग जी बस देख रहा था और सोच रहा था। विंग ने कहा, देखिए, ये खो गया है और इसे कुछ भी याद नहीं है, सो प्लीज़ इसका घर ढूंढ लीजिए। इसका दिमाग भी नहीं है, आपको पता है, इसने मेरे को परेशान करके रखा है। वैसे ये अच्छा है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो इंसान ने, जो पुलिस वाला है, उसने देखा अच्छे से वांग जी को। उसने कहा, लेकिन ये कितना अजीब लग रहा है। विंग ने कहा, वही तो, देखो कैसे रूप्स पहने हुए है, इसके बाल लंबे लंबे हैं, मुझे तो लगता है कि ये कोई एलियन वेलियन होगा। पुलिस ने कहा, ऐसी बात नहीं है, ये एक इंसान है। विंग ने कहा, हाँ,
लेकिन बहुत अच्छा भी है। फिर पुलिस ने कहा अच्छा है। विंग ने कहा हाँ, इसने मेरी जान बचाई, ये बहुत मासूम है, इसीलिए इस पर मुझे बहुत दया आ रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जल्दी से इसको घर पहुँचा दीजिए प्लीज़, इसके मॉम डैड बहुत चिंता कर रहे होंगे। उसने कहा हाँ सही कहा, ठीक है मैं कोशिश करूँगा, वैसे मुझे उससे बात करनी है। विंग ने कहा हाँ ज़रूर। है लैनजन सुनो यहाँ पर। वांग जी विंग के पास आते हुए कहा विंग वो लोग उसके अंदर क्या कर रहे हैं। फिर और उस पुलिस ने कहा इन लोगों ने गलती किया है, इसीलिए हम लोगों ने इसे अंदर कर दिया। वांग जी ने कहा गलती करने पर ऐसे अंदर कर देते हैं। विंग ने कहा हाँ प्लीज़ सर ये सब कुछ भूल गया है, इसीलिए प्लीज़ कुछ माइंड मत करना। उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वांग जी ने कहा मेरा नाम हांगवांग जुन है, लान वांग जी, आप मुझे लैनजन बुला सकते हो। फिर उस पुलिस ने कहा क्या तुम्हारा 3 नाम है। वांग जी ने कहा हाँ। फिर पुलिस ने कहा अच्छा ठीक है बताओ तुम्हें सबसे ज़्यादा नाम से जानते हैं वो वाला नाम कौन सा है। वांग जी ने कहा वैसे सब लोग मुझे जानते हैं वांग जी नाम से, लेकिन सब लोग मुझे राजकुमार लान भी बोलते हैं। ये सुनकर विंग ने कहा तुम फिर से शुरू हो गई। वांग जी ने कहा मैं सच में एक राजकुमार हूँ। विंग ने कहा सर इसका दिमाग ख़राब हो गया है, इसीलिए खुद को राजकुमार समझ रहे हैं, प्लीज़ आप माइंड मत कीजिए। उसने कहा हाँ ठीक है मैं समझता हूँ। वांग जी से बात करने के बाद वो पुलिस हंस रहा था, क्योंकि वांग जी जो फनी फनी हरकतें कर रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इधर विंग की बैंड बज रही थी। उस पुलिस ने कहा देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे, आसमान नगर कहाँ है हम ढूंढ निकालेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत हंसी आ रही है, ये वैसे भी बहुत अच्छा है। विंग ने कहा हाँ मासूम है बहुत ज़्यादा। पुलिस ने कहा ठीक है जैसा आप बोल रहे हो ना, सच में जैसे ये बात कर रहा है ये बहुत ज़्यादा मासूम है और मुझे लगता है कि इसको आपसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और आपको भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग ने कहा नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है। पुलिस ने कहा ठीक है और इसके हिसाब से इसका घर ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ये एड्रेस बोल रहा है आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है कि मुझे ये कहाँ मिलेगा। विंग ने कहा ओह अच्छा, तो फिर आप एक काम की कर लीजिए, आप इसे रख लीजिए, जब इसका घर मिल जाएगा आप इसे पहुंचा देना, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। वांग जी विंग के पीछे आने लगता है। विंग ने कहा अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, यहाँ पर बैठो और ये तुम्हें घर पहुँचा देंगे। वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा तुम कहाँ जा रहे हो। विंग ने कहा मैं घर जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा मुझे भी ले चलो, तुम मुझे घर नहीं ले जाओगे। विंग ने कहा तुम्हें अपना घर नहीं जाना है। वांग जी ने कहा हाँ जाना है ना। विंग ने कहा ये देखो ये तुम्हें पहुंचा देंगे ठीक है। वांग जी ने कहा लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जाना है। विंग ने कहा क्या दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा ये, देखो मेरी बात सुनो, ये पुलिस स्टेशन है और ये तुम्हें घर पहुंचा देंगे ठीक है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ ओके। उसने वांग जी को बिठा दिया। उसने कहा तुम यहाँ पर चुपचाप बैठ जाओ ठीक है। वांग जी ने कहा तुम मुझे नहीं ले जाओगे। विंग ने कहा तुम्हें घर जाना है ना इसीलिए तुम यहीं पर रहोगे हाँ। वांग जी ने कहा लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये सुनकर विंग फिर से इमोशनल हो गया। उसने कहा ठीक है थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए, हम दोबारा फिर मिलेंगे, लेकिन तुम अभी यहाँ पर रुको ठीक है। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। विंग ने कहा रो क्यों रहे हो, तुम्हें घर नहीं जाना है क्या। वांग जी ने कहा लेकिन मैं किसी को नहीं जानता हूँ ना। विंग ने कहा तुम किसी को नहीं जानते हो यहाँ पर। जो पुलिस था उसने देखा कि वांग जी रो रहा है। उसने कहा तुम्हें विंग के साथ रहना है। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर उस पुलिस ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग, तुम इसे अपने साथ रख सकते हो जब तक इसका एड्रेस नहीं मिलता है तब तक, लेकिन हाँ तुम इसे लेकर देश से बाहर नहीं जा सकते हो, बस तुम कहीं भी रहो कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें दे दो, हम तुम्हें कॉल कर लेंगे। तुम कहीं पर भी रह सकते हो, बस देश से बाहर मत जाना। ये सुनकर विंग ने कहा लेकिन सर मैं इसकी प्रॉब्लम की वजह से आपके पास आया था और आप मुझे ही। पुलिस ने कहा देखो ये रो रहा है। विंग ने देखा कि वांग जी सच में रो रहा था। उसे याद आया कि उसने ही उसकी जान बचाई थी, नहीं तो विंग अब तक मर गया होता। उसने कहा ठीक है ओके सर। वांग जी उठ गया। उसने कहा तो फिर हम जा रहे हैं। विंग ने कहा हाँ और नहीं तो क्या, बेदिमाग इंसान के साथ मुझे फिर से रहना पड़ेगा, चलो। और फिर ये बोलकर वो उसे लेकर बाहर आ गया। जब वो लोग बाहर आते हैं तब वहाँ पर विंग के कुछ दोस्त आते हैं, जिनमें से न्यू सिंह, वैन निंग थे, मियान मिया थी और शाओ सिंह चैंग था। विंग ने कहा मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। न्यू सिंह ने कहा वो इंसान कहाँ है। विंग ने कहा ये देख हट्टा कट्टा तेरे सामने खड़ा है,
जब उन लोगों ने वांग जी को देखा तब उनके होश उड़ गए। क्या, ये कैसा इंसान है, लंबे लंबे बाल, ये क्या कपड़े पहने हुआ है। वैसे विंग, सच कहूँ तो ये दिखने में जो भी है लेकिन बड़ा हैंडसम है, तुम्हें मिला कहाँ से यार। विंग ने कहा, तो तू ले जा इसे। न्यूजैक ने कहा, नहीं बाबा, मुझे नहीं ले जाना, तुम रखो। वैसे भी जो भी है, इसने आखिरकार तुम्हारी जान बचाई है विंग। विंग ने कहा, हाँ ये बहुत इनोसेंट है। उन लोगों ने कहा, वैसे हादसा क्या हुआ था। विंग ने कहा, पानी पूरी खाने के लिए जा रहा था और अचानक से मैं नीचे गिर गया और मेरा पानी पूरी भी गया पानी में। ये सुनकर सब लोगों ने हंसते हुए कहा, हाँ पानी पूरी दीवाना बन। और इधर वांग जी ने कहा, पानी पूरी। वांग जी को याद आया जब वो विंग को सीपीआर दे रहा था तब विंग ने कहा था, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है। वांग जी ने कहा, क्या उसे सच में पानी पूरी ही बोलते हैं। विंग ने कहा, हे तुम क्या बोल रहे हो। वांग जी ने कहा, नहीं, मैंने ये बोला कि तुम्हें पानी पूरी पसंद है। विंग ने कहा, हाँ बहुत पसंद है, वो मेरा फेवरेट है। वांग जी ने कहा, और मेरा भी। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम पानी पूरी खाते हो। वांग जी ने कहा, मैंने कभी नहीं खाया, लेकिन उस दिन खाया था जिस दिन तुम्हें बचाया। ये सुनकर विंग ने कहा, ओ अच्छा, तो तुम पानी पूरी खाने के लिए वापस आए थे, देखा मैंने कहा था ना। ये सुनकर न्यूजैक ने कहा, हाँ तुम दोनों पानी पूरी लवर। चल विंग, कम से कम तुझे एक हैंडसम सा दोस्त तो मिला। इसे कुछ याद नहीं है, पटा सकता है तो पटा सकता है। विंग ने कहा, जस्ट शट अप। उन लोगों ने कहा, ओके कोई बात नहीं। विंग ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ, तुमसे बात करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, तुम लोग दोस्त हो क्या दुश्मन। न्यूजैक ने कहा, अरे रुक जा ना विंग। विंग ने कहा, नहीं रुकना है मुझे। ये बोलकर विंग चला गया और वांग जी उसके पीछे पीछे चला गया। न्यूजैक ने कहा, देखो कितना शांत है ना, और कितना अच्छा है, देखो चल रहा है धीरे धीरे कछुए की तरह। ये सुनकर सब लोगों ने कहा, हाँ कछुए की तरह चल रहा है धीरे धीरे, वो भी विंग के पीछे, जैसे कि वो विंग का बॉडीगार्ड हो, है ना। फिर उन लोगों ने हंसते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने। सीन कट होती है, विंग अपने रूम में था और वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था और वांग जी जो कि था वो उसके रूम में आता है और विंग ने कहा, तुम इतनी देर तक कहाँ थे। वांग जी ने कहा, मेरी अखरोट की पेड़ को पानी दे रहा था। विंग ने कहा, पेड़ उग गया। वांग जी ने कहा, नहीं उगा अभी तक। विंग ने कहा, तो पेड़ क्यों बोल रहे हो, बोलो बीज। फिर वांग जी ने कहा, बीज। फिर विंग ने कहा, ठीक है, और विंग अपना काम करने लगता है। वांग जी उसके पास आ गया, उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो। विंग ने कहा, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, ये प्रोजेक्ट क्या होता है। विंग ने कहा, कुछ नहीं होता है। वांग जी ने कहा, अगर कुछ नहीं होता है तो तुम क्यों कर रहे हो। विंग ने कहा, मेरा दिमाग मत खाओ। फिर वांग जी ने कहा, क्या हम दिमाग खा सकते हैं। विंग ने कहा, जस्ट शट अप। फिर वांग जी चुप हो गया। उसके बाद वांग जी ने देखा कि विंग एक कैंची लेकर कुछ काट रहा है और काम कर रहा है। वांग जी ने कहा, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ। विंग ने कहा, बकवास के अलावा कुछ नहीं बोल सकते, हाँ बको। वांग जी ने कहा, ये क्या चीज़ है। विंग ने कहा, ओह अच्छा ये, इसका नाम है कैंची, इसे हम कुछ भी काट सकते हैं। वांग जी ने कहा, इससे हम कुछ भी काट सकते हैं। विंग ने कहा, हाँ लाइक तुम पत्ते काट सकते हो, कागज़ काट सकते हो, पर्दे काट सकते हो, क्या तुम्हारे बाल काट दूँ। वांग जी ने कहा, नहीं ये मेरे असली बाल है, तुम इसे नहीं काट सकते हो। विंग ने कहा, इतना चिल्ला क्यों रही हो, मैंने काटा थोड़ी। हाँ वैसे भी तुम्हारे बाल लंबे लंबे बाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। वांग जी ने कहा, सब कहते हैं कि मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं। विंग ने कहा, हाँ ठीक है। वांग जी ने देखा कि विंग ने उस कैंची को नीचे रख दिया है टेबल के ऊपर। वांग जी ने कैंची को ले लिया और जो टेबल था उसे ही काटने लगा। विंग ने देखा वो ऐसा कर रहा है तो विंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा, तुमने कहा ना कि हम किसी से भी काट सकते हैं, इसे ऐसे ही करते ना, तुम तो ऐसे ही कर रहे थे, इसमें उंगली देकर उसके बाद ऐसे कैच कैच कर कर। विंग ने कहा, मैंने तुमसे कहा कि तुम इसे टेबल काट सकते हो, चेयर काट सकते हो। वांग जी ने अपने सिर को नाम में हिलाया। उसने कहा, ये टेबल और चेयर क्या होती है। वांग जी ने कहा, फिलहाल तुम जो काट रहे हो उसे टेबल बोलते हैं। वांग जी ने कहा, अच्छा इसे टेबल बोलते हैं। विंग ने उसकी कैंची को छीनते हुए कहा, मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना, समझे। वांग जी ने कहा, ठीक है, मेरे अखरोट कहाँ है। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, हटो यहाँ से। ये बोलकर वो उठ गया। उसके बाद उसने कहा, मेरे रूम से बाहर निकलो। ये बोलकर उसने वांग जी को अपने रूम से बाहर निकाल दिया।
वांग जी ने कहा, मैं कहाँ जाऊँ? विंग ने कहा, तुम्हारे अपने रूम में जाओ, तुम्हें एक रूम दिया है ना मैंने। फिर वांग जी ने कहा, क्या अपने कक्ष में? विंग ने कहा, हाँ, कृपया करके अपने कक्ष में जाइए। और ये बोलकर उसने उसकी मुंह के ऊपर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखकर वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया और विंग चला गया बाथरूम में फ्रेश होने के लिए। वांग जी पीछे मुड़ता है अपने कमरे में जाने के लिए। तुरंत उसे याद आया, उसने कहा, और मेरे अखरोट? वो सामने की तरफ घूमते हुए कहा, और मेरे अखरोट? तुमने तो मेरे अखरोट नहीं दिए मुझे मेरे अखरोट दे दो, अखरोट चाहिए मुझे। लेकिन विंग ने तो जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि वो बाथरूम में था और वो गाना गा रहा था और नहा रहा था। वांग जी दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, विंग, मुझे अखरोट चाहिए, मेरा अखरोट मुझे दे दो विंग। लेकिन विंग का कोई जवाब नहीं आया। वांग जी ने खिड़की को देखा जो कि खुला हुआ था। सीन कट होती है। एक स्क्विरल विंग के रूम के अंदर इधर उधर घूम रहा था। वो स्क्विरल विंग की बेड से लेकर विंग की टेबल तक हर जगह पर घूम रहा था। उसके बाद वो विंग की अलमारी के पास आ गया। उसने अलमारी को देखा जो कि ऊंचा था और बंद था। फिर सीन कट होती है। फिर हमें दिखा जाता है वांग जी विंग की अलमारी को खोल देता है और खोलने के बाद वहाँ पर कुछ ढूंढने लगता है। यहाँ पर हमें ये दिखा जाता है कि वो स्क्विरल और कोई नहीं, लान वांग जी हैं। लान वांग जी स्क्विरल बन सकता है और इंसान भी बन सकता है। इधर वो उस कबर्ड को खोलने के बाद अपनी अखरोट को ढूंढने लगता है। उसकी अखरोट कहाँ है? विंग के कबर्ड के अंदर कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा था। वांग जी एक के बाद एक कपड़े को नीचे फेंकते जा रहा था और तभी उसे कुछ अलग चीज़ दिखाई दिया। वांग जी ने उस चीज़ को हाथ में ले लिया और उसने उसको देखते हुए कहा, ये क्या चीज़ है? इतना छोटा? क्या एक कपड़ा है? क्या इसे कोई पहनता है? वांग जी उसको चेक करने लगा। वो विंग का अंडरवेयर था। जब वांग जी उसे चेक कर रहा था तब वो उसे बार बार घूर घूर के देख रहा था, एक बार इधर एक बार उधर। इधर जो विंग था वो टावल पहनकर बाहर आता है गाना गुनगुनाते हुए। वो अपने सिर को पोंछ भी रहा था दूसरे टावल से। जब उसने दरवाजे को बंद किया और सामने का नज़ारा देखा तब उसके हाथ से उसका टावल नीचे गिर गया है। वांग जी को वो हाँ करके देख रहा था। जो वांग जी था वो उसकी अंडरवेयर को लेकर दोनों हाथों से पकड़ के देख रहा है। विंग ने उसे कहा, तुम? और फिर ये बोलकर उसने जल्दी से उसके हाथ से उसको छीनते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, विंग, ये क्या चीज़ है? इतने छोटे कपड़े, क्या हम इसे पहन सकते हैं? विंग ने कहा, जस्ट शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वांग जी ने कहा, ये बहुत छोटे हैं, इसीलिए मुझे लगा कि ये कुछ अजीब लग रहे हैं। क्या तुमने इसे कैंची से काट दिया है? तुमने तब कहा ना कि हम कैंची से कुछ भी काट सकते हैं। ये सुनकर विंग ने तुरंत वांग जी के फेस पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, शट अप, तुम चुप हो जाओ, ये मेरी पर्सनल चीज़ है, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी पर हाथ लगाने की? वांग जी बस विंग को हाँ करके देख रहा था। विंग का पूरा फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था और उसने उसे धक्का देते हुए कहा, बाहर निकलो यहाँ से, अभी क्या, अभी तो बाहर निकलो यहाँ से। और फिर वो उसे धक्का मार कर अपने रूम से बाहर निकाल दिया। वांग जी का जो गाल था वो विंग का जो 5 उंगली का निशान था वो निशान पड़ गया था। और विंग जो कि था उसकी तो कुछ और ही रिएक्शन था। उसने कहा, छी, ये कितना सेमलेस है, कितना गंदा है इंसान, इसकी इतनी हिम्मत है, इसने मेरी और फिर ये बोलकर उसने अपने अंडरवेयर को लिया और फिर रख दिया और वो बस गुस्से से आग बबूला हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग बैठकर लंच कर रहे थे, वहीं पर ही वांग जी चुपचाप बैठकर खाना खा रहा था। फिर मैडम यू ने कहा, तो फिर तुमने पुलिस से बात कर लिया? विंग ने कहा, हाँ मॉम, उन्होंने कहा है जब तक हमें इसका पता नहीं मिलता तब तक हम इसे अपने घर में रखें। मैडम यू ने कहा, वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कितना अच्छा है और वैसे भी ये हमें तंग भी नहीं करता है ना विंग? विंग ने कहा, हाँ मॉम, लेकिन ये बहुत अजीब है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। लेकिन वांग जी कोई बात नहीं कर रहा था, जैसे कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वांग जी चुपचाप खाना खा रहा था और वो सिर्फ वेजिटेबल्स ही खा रहा था। मैडम यू ने आज कुछ ज़्यादा वेजिटेबल्स बनाए थे वांग जी के लिए सिर्फ, और वांग जी बस खाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैडम यू ने कहा, विंग, लेकिन तुम्हें कुछ दिन के लिए गांव जाना पड़ेगा। विंग ने कहा, गांव जाना पड़ेगा, लेकिन क्यों? मैडम यू ने कहा, तुम्हारी नानी ने कॉल किया है, तबीयत ख़राब है उनकी बेटा। विंग ने कहा, नानी की तबीयत ख़राब है?
मैडम यू ने कहा हाँ देखो, जियांग चंग को बोलता, लेकिन जियांग चंग ने कहा कि उसे अभी नहीं जाना है, उसे कुछ ज़रूरी काम है और यानली की शादी फिक्स्ड हो गई है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो कहीं और जाए। विंग बेटा तुम समझ रहे हो ना? विंग ने कहा लेकिन मॉम मुझे गांव पसंद नहीं है, वहाँ पर भेड़ बकरियाँ मुर्गी हंस गाय और तो और गोबर। फिर मैडम यू ने कहा बस कुछ दिन की तो बात है ना, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब तुम वापस आ जाना। विंग ने कहा मुझे नहीं जाना, वो भी अकेले, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वहाँ पर। ये सुनकर मैडम यू ने कहा तो फिर तुम अपने दोस्त को ले जाओ, वांग जी को। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा क्या, इस कमकल बेदिमाग इंसान को मैं लेकर जाऊँगा वहाँ पर? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जाऊँगा। मैडम यू ने कहा नहीं, तुम उसे लेकर जाओगे, वो तुम्हारा दोस्त है। विंग ने कहा लेकिन मॉम। मैडम यू ने कहा मैंने कहा ना तुम उसे लेकर जाओगे। विंग ने कहा ठीक है। मैडम यू ने कहा तो फिर तुम अपना पैकिंग कंप्लीट करो, ठीक है। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा। मैडम यू ने कहा वांग जी बेटा तुम जाओगे ना विंग के साथ? वांग जी मैडम यू की तरफ देखते हुए कहा कहाँ? फिर मैडम यू ने कहा विंग गांव में जा रहा है अपनी नानी के घर, उसकी नानी की तबीयत ख़राब है, क्या तुम जाओगे उसके साथ? वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा जहाँ विंग रहेगा मैं वहाँ रहूँगा। ये सुनकर मैडम यू थोड़ा हैरान थी। फिर मैडम यू ने कहा हाँ तुम लोग दोस्त हो ना इसीलिए। वांग जी ने कहा मैंने विंग की जान बचाई है। ये सुनकर सब लोगों ने कहा हाँ हमें पता है, तुम बहुत अच्छे हो वांग जी बेटा। वांग जी ने कहा आप लोग भी बहुत अच्छे हो, शुक्रिया इतना अच्छा खाना के लिए। ये सुनकर मैडम यू ने कहा ठीक है बेटा। वांग जी ग्रीट करते हुए कहा आज का खाना बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया है। मैडम यू ने कहा वाह ये बच्चा कितना संस्कारी है। विंग ने कहा मेरी फैमिली के सामने मेरी बुराई मत कर भाई। वांग जी ग्रीट करते हुए कहा मैं मेरे अखरोट के पेड़ को देखने जा रहा हूँ। विंग ने कहा क्या वो उग गए हैं? वांग जी ने कहा नहीं उगे हैं। विंग ने कहा तो फिर उसे पेड़ बोलना बंद करो। वांग जी चला गया बगीचे में और विंग चला गया पैकिंग करने के लिए, क्योंकि वो गांव जा रहा है, वो भी वांग जी को लेकर। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या होने वाला है। ये वाला पार्ट मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ और प्लीज़ बताना कमेंट में कैसा लगा है। बाय बाय।